नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी हुकूमत मर्दमशुमारी कराने में नाकाम। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा, आजाद हिंदुस्तान की तारीख में हुकूमत की सबसे बड़ी बेमिसाल नाकामी। मुझे भारत और इंडिया में नजर नहीं आता कोई फर्क। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमारे आईन में भारत और इंडिया दोनों नाम है दर्ज। मुल्क का नाम बदलना कोई मामूली बात नहीं, आइन को भी बदलना होगा। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला ने कहा, भारत और इंडिया दोनों का किया जा सकता है इस्तेमाल। अर्दोगान G20 सरबराह इजलास में पुतिन के साथ करेंगे तबादला ख्याल। यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल और बहरे अस्वद को अनाज की बहाली से मुताल्लिक़ तजावीज़ से रूस को करेंगे आगाह। फिल्म जवान ने शाहरुख खान की फिल्म पठान को भी तोड़ दिया रिकॉर्ड। रिलीज के पहले दिन हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर 65 करोड़ 50 लाख ने का किया बिजनेस। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस ने मर्दमशुमारी ना कराने पर मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए आज कहा कि आजादी के बाद से वो मुल्क में मर्दमशुमारी को मुस्तकिल बुनियादों पर कराने में नाकाम रही है। रियासती हुकूमतों की तरफ से जात पात की मर्दमशुमारी के काम की मुखालिफत नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि जुमा को यहां जारी एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत 2021 में होने वाली 10 साला मर्दमशुमारी कराने में नाकाम रही है, जबकि कई दूसरे तरक्की पजीर और G20 के रुकन ममालिक जैसे इंडोनेशिया, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका कोविड-19 से मुतासिर होने के बावजूद मर्दमशुमारी कराने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपनी बारी में 18वीं G20 की सदारत कर रहा है, लेकिन मोदी हुकूमत वक्त पर मर्दमशुमारी नहीं करवा सकी और ये इसकी बड़ी नाकामियों में से एक है। ये हुकूमत इतनी नालायक और नाहिल है कि 1951 के बाद से हिंदुस्तान के सबसे अहम शुमारियाती अमल को वक्त पर अमल करने में नाकाम रही है। ये आजाद हिंदुस्तान की तारीख में हुकूमत की सबसे बड़ी और बेमिसाल नाकामी है। तर्जुमान ने कहा कि मोदी हुकूमत न सिर्फ मर्दमशुमारी कराने में नाकाम रही, बल्कि इसने 2011 में मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद UPA हुकूमत की तरफ से की गई समाजी व इक़्तिसादी मर्दमशुमारी को भी दबा दिया है। इसने सुप्रीम कोर्ट में बिहार हुकूमत की रियासती सतह पर जात पात की मर्दमशुमारी की कोशिशें की भी मुखालिफत की है और ऐसी कोशिशों की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। एक मैगजीन में तमाम रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस नाकामी की वजह से एक अंदाजे के मुताबिक 140 मिलियन हिंदुस्तानी अपने खाने के हक में महरूम हो गए हैं। इसके तहत 67% हिंदुस्तानी खाने के लिए राशन हासिल करने के हकदार हैं। चूंकि मोदी हुकूमत 2021 में मर्दमशुमारी कराने में नाकाम रही है, इसलिए वो 2011 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर सिर्फ 81 करोड़ लोगों को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। कांग्रेस लीडर ने जात पात की मर्दमशुमारी को अहम करार दिया है और कहा कि आबादी की गिनती, दर्जेबंदी और OBC की अक्सरियती आबादी की वाज़ेह वजाहत के बगैर तमाम हिंदुस्तानियों के लिए तरक्की और समाजी इंसाफ को यकीनी बनाना नामुमकिन है। ये बताते हुए कि हर एक को इंसाफ और इनके हकूक़ को यकीनी बनाने के लिए जात पात की मर्दमशुमारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि कौमी जात की मर्दमशुमारी होनी चाहिए और रियासती सतह पर जात पात की मर्दमशुमारी की कोशिशों की मुखालिफत बंद करना चाहिए। नेशनल कांग्रेस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हमारे आइन में भारत और इंडिया दोनों नाम दर्ज हैं और मुझे इनमें कोई फर्क नजर नहीं आता। उन्होंने G20 के एक अच्छा फोरम करार दिया और कहा कि ये 20 ममालिक अपने मुश्किलात सामने रखकर इनका अजाला तलाश करते हैं। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार जुमा को यहाँ नामानिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। इंडिया और भारत नामों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आप आइन पढ़ें, इसमें भारत और इंडिया दोनों लिखे हैं और मुझे इन दोनों नामों में कोई फर्क नजर नहीं आता। G20 को एक अच्छा फोरम करार देते हुए इनका कहना था कि एक अच्छा फोरम है जो अपने मुश्किलात सामने रखते हैं और इनका अजाला तलाश करते हैं। उन्होंने कहा कि ये इजलास बाकी ममालिक में भी होता है और अगले साल इसका इजलास ब्राजील में होगा। लद्दाख खुद मुख्तारी पहाड़ी तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के बारे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये इंतखाबात अक्टूबर में मुनाकिद होंगे।
वन इलेक्शन वन नेशन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में देखेंगे इसका क्या होगा। ये 20 नेशन जो हैं अपनी मुश्किलें सामने लाते हैं और अजाला चाहते हैं। ये एक अच्छा फोरम है rather than United Nations where there is so many countries. ये 20 नेशन अब अपने मुश्किलात को सामने लाके, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ें उसमें भारत और इंडिया दोनों चीजें लिखी हैं। वजीर आजम का जहाज भी अगर आप देखें उसमें इंडिया और भारत दोनों लिखे हैं। तो क्या बात है, भारत और इंडिया में मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। किसी को फर्क दिखता होगा तो वो जाने, मुझे दोनों में नामों में कोई फर्क नहीं दिखता। भारत क्या गलत है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसे पहले ही जगह लिखा हुआ है कि भारत एंड इंडिया बोथ द सेम थिंग्स। और क्या चाहिए आप? कहीं नहीं हुआ क्या? बाकी मुल्कों में नहीं हुआ? 20 मुल्कों में अब एक और मुल्क रह गया उस 20 में से, ब्राजील। अगले साल ब्राजील में हो जाएगा, फिर वो फिर से रोटेट होगा। इट हैज बीन नोटिफाइड, इलेक्शंस विल टेक प्लेस एंड आई थिंक इन अक्टूबर दे विल वोट। गुड, let them put it before the parliament. We'll see what we'll do. You'll see it also. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मुल्क का नाम बदलना कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए आइन को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के आइन का आगाज में ही दोनों नामों भारत और इंडिया दर्ज है, इसका कोई तब्दील नहीं करवा सकते। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार जुमा को यहां नामानिकारों से सवालों के जवाब में देने के दौरान किया। भारत और इंडिया नामों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नाम कोई तब्दील नहीं कर सकता है, ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए मुल्क के आइन को बदलना होगा। इनका कहना था कि आइन के आगाज में ही दोनों नाम भारत और इंडिया दर्ज हैं और ये लोगों का हक है कि वो भारत, इंडिया या हिंदुस्तान का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। रियासती दर्जे की बहाली के बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अदालत उज़्मा का फैसला असेंबली इंतखाबात के निकाह से पहले ही आएगा। उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा ने जम्मू कश्मीर को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाने के अमल के बारे में अहम सवालात उठाए हैं, जिनका मरकज के पास कोई जवाब नहीं है। लद्दाख पहाड़ी तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के बारे में इनका कहना था, बदकिस्मती से हमें अपने हकूक के लिए ऐसी जंग लड़नी पड़ी। मौसूफ नायब सदर ने कहा कि पार्टियों को इंतखाबी निशान अलर्ट करने के मुतालिक इलेक्शन गाइडलाइंस वाज़ेह हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख इंतजामिया मुतसाजुब है और उन्होंने अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाया है ताकि हमें अपने हक से महरूम रख सकें। G20 इजलास के बारे में इनका कहना था कि G20 इजलास बाकी ममालिक में से भी हुआ और अब दिल्ली में भी होगा। उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा कि दिल्ली को इस इजलास के लिए तैयार करने के लिए 4,200 करोड़ रुपए सर्व किए गए हैं। कर सकता ना? क्या इनके पास 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट में? अगर है तो चेंज करके दे। ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना। इसके लिए आपको मुल्क का आइन बदलना होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में। जहां तक आप अगर आइन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है इंडिया विच इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उनका हक है। अब मोदी साहब इंडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते ना। मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाका मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के जस्टिस नितिन सांबरे और जस्टिस राजेश पटेल के रूबरू समाअत में अमल में आई, जिसके दौरान अदालत ने फैरकीन को कहा कि वो हतमी समाअत के लिए तैयार हैं। 5 अक्टूबर से अदालत यौमिया तमाम अपीलों पर एक साथ समाअत करेगी। मुलजिमीन की बॉम्बे जेल मुंतकली की अर्जी दाश्तों पर अदालत ने 3 अक्टूबर को समाअत किए जाने का हुक्म जारी किया है। मुलजिमीन नागपुर सेंट्रल जेल और पुणे सेंट्रल जेल, नासिक सेंट्रल जेल और अमरावती सेंट्रल जेल में मुक़ीद हैं। मुलजिमीन ने अदालत से गुजारिश की है कि समाअत के दौरान वो अदालत में हाजिर रहना चाहते हैं, लिहाजा इन्हें बॉम्बे की किसी जेल में मुंतकिल किया जाए। अस्तसा ने मुलजिमीन की जेल मुंतकिली पर एतराज किया है और कहा कि फांसी यार्ड से मुलजिमीन को निकालकर जनरल यार्ड में रखने के लिए सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। दौरान समाअत आज अदालत में मुलजिमीन को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम
जमियत अरशद मदनी की जानिब से एडवोकेट अंसारी तनबोली, एडवोकेट गौरव व दीगर मौजूद थे। गुज़िश्ता समात पर रियासती हुकूमत की जानिब से अपीलों पर समात किए जाने के ताल्लुक से संजीदगी का मुजाहरा नहीं करने पर कोर्ट ने रियासती हुकूमत की सरजानिश की थी और कहा था कि हुकूमत ने अब तक खुसूसी वकील इस्तग़ज़ा की तकर्री नहीं की है, जो इस बात की जानिब इशारा करती है कि रियासती हुकूमत इस अहम मुकदमे को लेकर कितनी संजीदा है। बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस नितिन सांबरे और जस्टिस राजेश पटेल को सीनियर वकील राजा ठाकरे ने बताया कि इनकी तकर्री का ऑर्डर जारी किया जा चुका है और बहस करने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह है कि खुसूसी मुकाका अदालत के जज वाई डी शिंदे ने मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके का फैसला सुनाते हुए 5 मुलजिमीन एहतशाम कुतुबुद्दीन, सिद्दीकी, कमाल अंसारी, फैसल अतुल रहमान शेख, आसिफ बशीर और नवीन हुसैन को फांसी और 7 मुलजिमीन मोहम्मद अली शेख, सोहेल शेख, जमीर उल लतीफ उल रहमान, डॉक्टर तनवीर, मुजम्मिल अताउल रहमान शेख, माजिद शेख, साजिद मरगूब अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जबकि एक मुलजिम अब्दुल वाहिद दीन मोहम्मद को बाइज्जत बरी कर दिया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मगरबी कमान के स्पेशल डायरेक्टर जनरल वाई.बी. घोनानिया ने जुमा के रोज लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरेज के अगले इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने इस दौरान वहां तैनात जवानों के साथ बातचीत की और मुश्किल हालात में इनकी बेहतरीन कारकर्दगी की सराहना की। BSF कश्मीर के जुमा को ट्वीट करके कहा कि BSF मगरबी कमान के स्पेशल डायरेक्टर जनरल श्री वाई.बी. घोरानिया ने इन LOC पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरेज के अगले इलाकों का दौरा किया। ट्वीट में कहा कि SDG ने वहां तैनात जवानों के साथ बातचीत की और मुश्किल हालात में इनकी बेहतर कारकर्दगी की सराहना की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ आज बाद में इनकी रिहाइशगाह पर होने वाली 2 तरफा मीटिंग में GE जेट इंजन डील, शिकारी ड्रोन की खरीदारी, 5G और 6G स्पेक्ट्रम पर तैनात ताउन समेत मुतअद्दिद उमूर पर बामाना पेशरफ्त देखने को मिलेगी। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर अजट सल्वान ने आज कहा कि अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज और सूल न्यूक्लियर इलाके में पेशरफ्त जैसे उमूर मौज़ूए बहस आ सकते हैं। मिस्टर सल्वान ने इन खबरों की तस्दीक नहीं की कि अमेरिका खलीजी ममालिक और दीगर अरब ममालिक को जोड़ने के लिए हिंदुस्तान और अरब दुनिया के साथ एक बड़े रेल मुआहदे का ऐलान करने का मंसूबा बना रहा है, लेकिन कहा कि ये एक ऐसा इक़दाम है जिसमें अमेरिका ने अपने शिरकतदारों के साथ सरमायाकारी की है। हमें यकीन है कि हिंदुस्तान से पूरे मशरिकी वसता से यूरोप से कनेक्टिविटी नाकाबिले यकीन हद तक अहम है और इससे तमाम शामिल ममालिक को काफ़ी तादाद में इक़्तिसादी फ़वाइद के साथ साथ स्ट्रेटेजिक फ़वाइद हासिल होंगे। इस हफ्ते के आखिर में नीचे लाइन ऑफ के ब्रिक्स में आज रात नहीं कह सकते हैं इस बारे में कि आया G20 के रुकन ममालिक की तरफ से मुश्तरका बयान की तवक्को की जा सकती है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान हिंदुस्तान में होने वाले G20 सरबराह इजलास में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी हालिया मुलाकात के नताइज पर तबादले ख्याल करेंगे। अर्दोगान और पुतिन ने पीर के रोज सियासी शहर सोची में मुलाकात की थी, जिसमें दोनों दीगर उमूर के अलावा बहरे असोद के अनाज के इक़दाम की हैसियत पर तबादले ख्याल किया। यह पहल जुलाई में खत्म हो चुकी है। मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा कि रूस चंद हफ्तों में 6 अफ्रीकी ममालिक को मुफ्त अनाज की तरसील शुरू कर देगा, जबकि अर्दोगान ने कहा कि तुर्की अनाज की प्रोसेसिंग और नकलो हमल में मदद के लिए तैयार है। जराये ने बताया कि अर्दोगान यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल और बहरे असवद की अनाज पहल की बहाली से मुताल्लिक़ रूस की तजावीज़ से आगाह करेंगे। जराये के मुताबिक अर्दोगान सरबराही इजलास के दौरान G20 रहनुमाओं के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें अनाज के मुआहदे पर काम दोबारा शुरू करने के लिए तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा की पहल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। तुर्की के सदर का दौरा हिंदुस्तान जुमा से इतवार तक होगा। 18 जुलाई 2023 को तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में ब्लैक सी ग्रीन इंस्टीट्यूट, जिससे यूक्रेन को गुज़िश्ता साल रूसी फौजी मुहिम के दौरान अनाज की बरामदात के लिए इंसानी बुनियादों पर राहदारी हासिल थी, रूस के मुआहदे से दस्तबरदार होने के बाद ये खत्म हो गई। इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। रूस का कहना है कि इस मुआहदे ने रूसी अनाज और खाद की बरामदात में सहूलियात फराहम करने का वादा पूरा नहीं किया गया।
चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर जनूबी अमेरिका ममालिक के सदर निकोलस मादुरो 8 से 14 सितंबर तक मुल्क के सरकारी दौरे पर है। वजारत खारजा के तर्जुमान हुआ चिंग ने जुमा को ये इत्तला दी है। वजारत ने बताया कि वेनेजुएला के नायब सदर डेल्सी ने इस हफ्ते शंघाई और बीजिंग का दौरा किया था। उन्होंने चीनी वजारत खारजा वांग यी से मुलाकात की। इससे पहले मिस्टर मारोर ने आखिरी बार 2018 में बीजिंग का दौरा किया था। ये इनका चीन का 10वां दौरा है। मिस्टर जिनपिंग ने 2014 में वेनेजुएला का दौरा किया था। चीन ने 2010 की दहाई में ओपेक के रुकन वेनेजुएला को तकरीबन $50 बिलियन का कर्ज दिया था। राजधानी क्रास्किस ने दिल की तरसील के साथ कर्ज अदा किया और 2018 में बीजिंग को $20 बिलियन का बकाया किया। काबिल जिक्र है कि तवील अरसे से इक्तिसादी बहरान का शिकार होने की वजह से चीन वेनेजुएला की मदद कर रहा है। मुत्तहदा अरब इमारात में दुबई के साहिल से दूर खलीजी समंदर में एयरलाइन एरोगल्फ का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। मुकामी खबरसां एजेंसी WAM ने जुमा को जनरल सोल एविएशन अथॉरिटी GCAA के हवाले से ये इत्तला दी है। ये वाकया जुमेरात की रात एक तरबियती सेशन के दौरान पेश आया जब बेल 212 हेलीकॉप्टर ने मिस्र और जनूबी अफ्रीका के 2 पायलटों को लेकर अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज की। इमरजेंसी सर्विस ने मलबा निकाल लिया है और अमले की अरकान की तलाशी जारी है। तहकीकाती टीम जाए वक़ू के लिए रवाना हो गई है। अपने चहेते सुपरस्टार शाहरुख खान के चाहने वालों की खुशी का उस वक्त ठिकाना न रहा जब तवील इंतजार के बाद तवक्कुआत के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जवान ने मुकम्मल फतह हासिल कर ली। शाहरुख खान की फिल्म ने तारीख रकम की और पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़कर बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। बॉलीवुड की तिजारती तज्जियाकार तरुण आदर्श के मुताबिक एटली की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर 65.50 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शाहरुख खान की फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट पठान से 19% ज्यादा किया है। इफ्तिताही दिन का मजमुआ इसे शाहरुख खान की 2023 की हिट पठान से पीछे ले जाता है, जिसकी ओपनिंग 55 करोड़ थी। KGF का हिंदी विजन 53 करोड़ के साथ वार, जिसने अपने पहले ही दिन 51 करोड़ और आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसने पहले ही दिन 50 करोड़ कमाए, इन सब को जवान ने पीछे छोड़ दिया। एटली की तरफ से हिदायत करदा ये SRK और गौरी खान की रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा जवान हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई। फिल्म में नयनतारा, विजय सेतुपति और दीपिका पादुकोण और संजय दत्त भी हैं। जवान फिल्म ने अपने फैंस को मुतासिर करने में कामयाबी हासिल कर ली। यहाँ पे बैठ सके, तुम्हें देख सके और आपके जवान देख सके। जब मैं विलन बनता हूँ तो मेरे सामने कोई भी विलन देख सकता हूँ। सब कुछ अच्छा है, राइटिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, मैसेज अच्छा है और अब तो फाड़ ही दिया है। और आज उन्होंने पठान से ज्यादा स्क्रीन को फाड़ा है। जवान बहुत 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 ज्यादा अच्छी। पिक्चर कैसी लगी? एकदम जबरदस्त। सबसे ज्यादा क्या पसंद आया फिल्म के अंदर? बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। बाप होता है। बॉलीवुड किंग खान इज रूलिंग बॉलीवुड। 30 साल तक रूल कर रहे हैं। आगे के 30 साल भी SRK कहाँ नहीं जा रहे हैं। इज रूलिंग, गोइंग टू रूल द बॉलीवुड। इज द लास्ट स्टार और इंटरनेशनल स्टार इन द वर्ल्ड। अब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इतना अच्छा फिल्म है, सब कुछ है इसमें, एक्शन है, कॉमेडी, ड्रामा, अच्छा मैसेज है, वो लाइक अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक भी है, तो एवरीवन शुड वॉच दिस। एज वी ऑल नो कि जवान जो है एक साउथ सेंट्रिक मूवी है। इसके अंदर जितने भी सारे आर्टिस्ट हैं रादर देन SRK, जो बॉलीवुड के सुपरस्टार, सॉलीवुड के नहीं, इंडिया के सुपरस्टार है, वर्ल्ड के सुपरस्टार है, वो इन कोलैबोरेट किया है साउथ के डायरेक्टर, मेगा डायरेक्टर एटली के साथ, जिन्होंने बहुत सारी हिट फिल्म्स बनाई हैं। तो क्यों जिसके अंदर मास मूव एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है एटली की मूवीज के अंदर। तो वी लव एटली, वी ऑल्सो लव एटली। हम साउथ के भी बहुत बड़े फैन
फैन है, मूवीज के फैन है। तो इस सिनेमा की जो पहल की है यहाँ पर J&K के अंदर, आइनॉक्स के अंदर जो फर्स्ट सिनेमा खुला है, ये बहुत ज्यादा यूथ के लिए एक ये है कि अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ व्हिच यू कैन डू विद योर लेजर टाइम। एंड ये मैं ऑफ द ग्रिड बोल रहा हूँ कि rather than if you are an SRK fan, if you are even not an SRK fan, and if you are a cinema fan, you should come and you should watch the movie. Just looking at the trailer, how the trailer, the magnificent trailer is, some shots in the trailer are so serene and beautiful, only words can describe. इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप मूवीज के ऑल इन ऑल मूवीज के भी फैन हो, SRK को छोड़ के भी अगर आप मूवीज के फैन हो, तो आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगी। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी हुकूमत मर्दमशुमारी कराने में नाकाम। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा, आजाद हिंदुस्तान की तारीख में हुकूमत की सबसे बड़ी और बेमिसाल नाकामी। मुझे भारत और इंडिया में नजर नहीं आता कोई फर्क। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमारे आइन में भारत और इंडिया दोनों नाम है दर्ज। मुल्क का नाम बदलना कोई मामूली बात नहीं, आइन को भी बदलना होगा। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला ने कहा, भारत और इंडिया दोनों का किया जा सकता है इस्तेमाल। एर्दोगान G20 सरबराह इजलास में पुतिन के साथ करेंगे तबादले ख्याल। यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल और बहरे अस्वद को अनाज की बहाली से मुताल्लिक तजावीज़ से रूस को करेंगे आगाह। फिल्म जवान ने शाहरुख खान की फिल्म पठान का भी तोड़ा रिकॉर्ड। रिलीज के पहले दिन हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर 65 करोड़ 50 लाख का किया बिजनेस। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।